आप देख रहे हैं कि देश भर में गणेश उत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहों और मंदिरों में भक्तजन गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से वातावरण को श्रद्धा और भक्ति से भर रही है। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, भजन आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी भगवान गणेश की महिमा में लीन है। सुदर्शन न्यूज आपको गणेश उत्सव के आरंभ से ही इस पावन पर्व की भव्यता, दिव्यता और नवाचार की झलक लगातार दिखाता रहा है। गणेश उत्सव केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समाज में सौहार्द, उल्लास और एकता की भावना को भी जगाता है। इस पर्व के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाई और संकट के समय बुद्धि, साहस और धैर्य का मार्ग अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। गणेशोत्सव को लेकर पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा देश इस समय गूंज रहा है। देश भर में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी विषय पर अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ दिल्ली से मीनाक्षी श्रीयान जुड़ चुकी हैं और मुंबई से दीपक चव्हाण जुड़ चुके हैं और प्रभाकर गिरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तमाम जानकारी सबसे पहले दिल्ली का ही रुख करेंगे। मीनाक्षी, आप कहां पर, किस मंदिर में मौजूद है, क्या तस्वीरें देखिए? गणेशोत्सव का आज चौथा दिन है, क्या उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है चौथे दिन? मीनाक्षी, देखिए शिवांगी, गणेश उत्सव का जो उत्साह है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे खास हम इस वक्त मौजूद हैं वो है हम सुनील देवधर जी हैं, बीजेपी नेता है उनके यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर जो है इस बार इन्होंने गणपति जी स्थापित किए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर पर ही क्यों इस बार गणपति जी स्थापित किए थीम पर? देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जब गणेशोत्सव शुरू किया था, उसका उद्देश्य ही ये था कि समाज को एकत्रित लाना है। और उस समय स्वाधीनता के लिए संग्राम करने के लिए लोगों को एकत्रित लाना था। आज का जो समय है, देश के शत्रु हमारे बढ़ रहे हैं और उसमें सबसे आगे पाकिस्तान है, हम सब जानते हैं। और जो सबक ऑपरेशन सिंदूर ने सिखाया है पाकिस्तान को, आने वाले 15 साल पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा हमारे साथ कोई इस तरह से, खास करके न्यूक्लियर की धमकी देने का। और इसका पूरा श्रेय ये स्वाभाविक है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे मेड इन इंडिया मिसाइल्स, हमारे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी और हमारे सेना को जाता है। लेकिन सेना को खुली छूट देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उतना ही धन्यवाद है। लेकिन भारतीय लोगों को भूलने की आदत है ना, तो सिंदूर को हमने भूलना नहीं चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की ये विशेषता है, गणेशोत्सव में जो दृश्य बनाते हैं अलग अलग, वो तत्कालीन जो घटनाएं रहती है उनके ऊपर बनाने की एक बहुत बड़ी परंपरा है। जैसे साल 2 साल पहले आपने देखा होगा, चंद्रयान के दृश्य सब बनाए थे क्योंकि उस समय वो गौरव का विषय था। वैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर ये गौरव का विषय है। तो आज हमने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जो दृश्य यहाँ पर सब लोगों को रखा है, तो नीचे तो ऑपरेशन सिंदूर है, लेकिन ऊपर में जो आपको फाइटर जेट्स और रफेल वगैरह इनकी जो प्रतिकृतियां हमने बनाई है, इसकी विशेषता यह है कि ये इको फ्रेंडली है और ये वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मुंबई का रुख करेंगे। दीपक चव्हाण हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आप वहां पर उपस्थित हैं जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। चौथा दिन है, महाराष्ट्र में क्या उत्साह, क्या नजारा? दीपक। बिल्कुल शिवांगिनी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालबाग के राजा, आप देख सकते हैं ये लालबाग के राजा का जो मुख्य पंडाल है और बापा की जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं। लाखों की संख्या में जो लोग हैं बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से यहाँ पर गणपति बापा मोरया के नामघोष में जो है यहाँ पर बापा के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। साथ ही इस तरीके से कि देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ जो है यहाँ पर आकर बापा के चरणों में नतमस्तक हुए और साथ ही उन्होंने उनके साथ
राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान हो, सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं जो सेलिब्रिटी है वो यहाँ पर आए हैं, जैसे कि जो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन जिन्हें जाना जाता है वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। सेम टू सेम डबल कॉपी जो है अमिताभ बच्चन की, यहाँ पर जिनको पहचाना जाता है अमिताभ बच्चन के नाम से, वो भी खुद यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं बापा के। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी हो या कोई कथावाचक हो या बहुत ही संत महात्मा हो, ये सभी यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये मन्नत का राजा माना जाता है। और लालबाग राजा का एक बहुत ही विशिष्टता है, ये कई भक्तों को इसका बहुत ही सारा अनुभव भी यहाँ पर आता है, कई भक्तों को इनके साक्षात्कार भी यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि लालबाग का राजा एक ऐसा मात्र राजा है जिसको मन्नत का राजा कहा जाता है। हर रोज 24 घंटे में लगभग 2 से 2.5 लाख जो लोग हैं, जो भक्त है, वो यहाँ पर जो है बड़े भक्तिभाव से यहाँ पर दर्शन करते हैं। और यहाँ पर जो है व्यवस्थापक मंडल जो है, लालबाग राजा मंडल जो है, उनके द्वारा कम से कम 6 जगहों से जो है भक्तों को दर्शन के लिए छोड़ने की जो व्यवस्था। बिल्कुल दीपक, हम देख पा रहे हैं काफी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में वहां पर भक्त जो है वो उपस्थित है। आपने जिस तरीके से बताया, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई संत हो, सभी वहां पर पहुंच रही है। भारी संख्या में भीड़ वहां पर लगातार पहुंच रही है। प्रभाकर भी हमारे साथ बने हुए। प्रभाकर, आप कहां पर मौजूद है? चौथा दिन है, क्या उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? प्रभाकर जी शिवांगी, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ आपको बता दूं कि किंग सर्कल का जो जीएसटी गणेश सेवा मंडल है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर साउथ की झलकियां देखने मिलती है। यहाँ पर यहाँ के जितने भी पदाधिकारी कह लीजिए, यहाँ पे कार्यकर्ता कह लीजिए, वो पूरे साउथ के पूरे कपड़े पहने हुए आपको नजर आएंगे और धोती कुर्ते में पारंपरिक रूप में यहाँ पे नजर आते हैं। और गणपति बप्पा जो है, यहाँ पे दर्शन के लिए लोग यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। और इस वक्त जो गणपति बप्पा जो आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो दिख रहे हैं, जो वो उनके जो सिंहासन है वो उड़पी से, खास तौर पे उड़पी से मंगाया गया, जिसकी वजन 100 किलो के ऊपर है तकरीबन वो। और यहाँ पर जो इन्हें सबसे अमीर यानी कि सबसे पैसे वाला आप कह सकते हैं गणपति कहा जाता है, जिन्हें सिर्फ 5 दिन के लिए लोगों को दर्शनों के लिए लाया जाता है। और यहाँ पर भक्तों का जो जमावड़ा जो है, लाखों हजारों की संख्या में एकदम भीड़ यहाँ मची रहती है हर वक्त। और जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ दीपक जी ने बताया कि लालबाग में किस तरह वहाँ पे जो गणपति, बिल्कुल प्रभाकर, हम देख पा रहे हैं काफी उत्साह भी वहां पर भी भक्तों में देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक अलग ही ड्रेस में जो है वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल मीनाक्षी, दीपक और प्रभाकर, आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।